फ्लैट बेचने के नाम पर ग्राहकों को लूटने की आज की कहानी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। वहां एक बिल्डर ने 8 साल पहले नो EMI टिल पोजीशन का विज्ञापन देकर प्रोजेक्ट शुरू किया और काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। अब बिल्डर फरार है, बायर्स परेशान। हमेशा के लिए खुशियां देने का वादा करने वाले बिल्डर ने बायर्स को मकान के बदले हताशा और अंतहीन परेशानियों का बोझ हैंडओवर कर दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आइडिया बिल्डर के मालिक अक्षय जैन, राजकुमार जैन और नमन जैन ने साल 2013 में रेड एप्पल रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बायर्स को 2015 में फ्लैट का कब्जा मिलना था, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। करीब 400 लोग अब लगातार मकान की EMI दे रहे हैं और किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। रेरा कोर्ट ने 20 से ज्यादा बायर्स के पक्ष में बिल्डर से वसूली का आदेश दे दिया है, लेकिन बिल्डर फरार है और प्रशासन उसे पकड़ पाने में नाकाम। अधूरी बनकर खड़ी इमारतों के बीच हमारी मुलाकात विष्णु शंकर से हुई, जो कि पेशे से वकील हैं। इन्होंने बिल्डर को लगभग पूरा पेमेंट कर दिया है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 2012 में इसने सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, 2015 तक स्ट्रक्चर इसने खड़ा किया और सभी से 85 to 90% पेमेंट ले चुका है। उसके बाद 2016 के एंड के बाद से इसका काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। GD ने भी 2017 से इसका प्रोजेक्ट सील कर रखा है, लेकिन इसने कोई भी अपने दिलचस्पी नहीं दिखाई कि मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। मिलिए विश्वजीत नायडू से साल 2013 में इस उम्मीद में फ्लैट बुक करा है कि 2 साल बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, किराए की जगह मकान की EMI जाएगी, लेकिन बिल्डर भाग गए, प्रोजेक्ट सील हो गया। रेरा के रिकवरी नोटिस का कोई फायदा नहीं हो, लिहाजा अब किराया भी जा रहा है और EMI भी। हर महीने में 16,745 रुपया जा रहा है, ऊपर से हाउस रेंट जा रहा है। बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। प्रशासन का हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ, जोगी सरकार जी को निवेदन करता हूँ, हम लोग का 400 बायर्स को कैसे भी नहीं पार कर दीजिए। सभी बहुत तकलीफ में है। बच्चा लोग का एडुकेशन भी बंद होने का हालत हो गया, घर का रोटी रोजी बंद होने का हालत हो गया, लोन देते थे इसका चक्कर काटते काटते। आइडिया बिल्डर ने लोगों को ठगने का एक ऐसा आइडिया निकाला जिसमें इमारत खड़ी कर दी गई, लोगों की गाढ़ी कमाई बैंकों के माध्यम से उनसे ले ली गई। आज के डेट में स्थिति ये है कि इमारत खड़ी है, लेकिन किसी को भी अपना घर नहीं मिला। वादा था 2015 में लोगों को अपना फ्लैट देने का, लेकिन बिल्डर तब से लोगों को लगातार नए नए भरोसे दिला रहा है। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाहे बगाहे अपने फ्लैट को देखने के लिए इस खंडहर नुमा इमारत में कभी कदार आ जाते हैं। ऐसे ही कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो 3 प्रमुख शिकायतें सामने हैं। पहली शिकायत, बायर्स की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी शिकायत, बिल्डर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और तीसरी शिकायत, जो एक बड़ा आरोप है, वो ये कि हो ना हो बिल्डर, बैंक और प्रशासन सब मिले हुए हैं। मेरे खुद के केस में इन्होंने 9 तारीख को मैं बैंक में गया हूँ, मेरा अप्रूवल लेटर 7 तारीख की डेट में आ गया है, 2 दिन पहले, जबकि मैं उससे पहले बैंक नहीं गया। 9 तारीख को ही इन्होंने 20 लाख रुपए मेरे खाते से इनको ट्रांसफर कर दिए और मेरी EMI शुरू कर दी। प्रशासन बोलता है नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? कोई पाकिस्तानी आ जाएगा तो क्या ढूंढेंगे नहीं उसको? प्रशासन ढूंढना नहीं चाहता है। प्रशासन जिसको चाहे 24 घंटे में यहां खड़ा कर दे, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। लोगों को रेरा से RC इशू हुई कि बिल्डर इनको पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करे, कोई मतलब नहीं। लोगों ने SSP के पास, SP के पास, DM साहब के पास जाकर भी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ करते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। लोगों ने जन सुनवाई ऐप में इसके लिए अलग अलग रिक्वेस्ट डाली, उसके ऊपर आता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है। ना उसके ऊपर कोई कॉल हुई, ना बिल्डर पकड़ा गया, ना किसी का पैसा वापस मिला, ना कोई फ्लैट मिला। तो निस्तारण किस तरीके से हुआ? 400 फैमिली परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली है, EMI दें। मेरी 2 बेटियां हैं सर, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूं, मैं उनकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करूं, या वकीलों के लिए, या चक्कर काटूं, क्या करूं मैं? हमने इस बारे में गाजियाबाद के तहसीलदार से भी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्डर के बैंक खाते सील हैं, प्रोजेक्ट अधूरा होने के कारण नीलामी में बायर्स नहीं मिल रहे हैं। स्वयं भी कांटेक्ट करके एडवर्टीजमेंट देके बायर्स को, कुछ बड़े बिल्डर्स से भी हम उनसे भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेक ओवर कर सके, इसको जो परचेज कर ले और इन लोगों का जो उसमें है जो बायर्स, उनको जो पैसा मिल जाए, हर तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। तहसीलदार का कहना है कि पुलिस को बिल्डर का पता नहीं चल पा रहा है। हमने गाजियाबाद पुलिस से बात की
तो एसबी सिटी ने मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए हमसे समय मांगा, लेकिन कुछ दिनों पहले इसी बिल्डर ने जूम कॉल पर बायर्स के साथ मीटिंग की थी। उनको इन रिटर्न ये श्योरिटी चाहिए कि यार मैं कल काम करने जाऊं तो कोई प्रशासन की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से कोई काम रुकवाने ना आए वहाँ पे। साफ है कि बिल्डर टालमटोल के मूड में है, लेकिन कमाल ये है कि वो खुलेआम कानून तोड़ रहा है और जिनके पास कानून के हिसाब से सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी पकड़ से दूर भी है। इस केस में पुलिस का जवाब जैसे ही मिलता है हम आपको जरूर बताएंगे। हम इस बीच आपको बता दें कि इस बीच हमने बिल्डर का पक्ष जानने के लिए उसे फोन किया और मैसेज भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर भी जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।